आपको याद होगा मित्रों, एक जमाना था तब 5 करोड़ रुपए की सड़क के लिए भी तरस जाते थे, और आज एक जमाना है कि एक झटके में 5,000 करोड़ की सड़कें लेके वो आए हैं। ऐसे हमारे भूतल परिवहन मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, मेरे मित्रों, दिल से, अंतरात्मा से उनका आभार प्रकट करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। नितिन जी, सचमुच में ये फॉर्मल स्पीच नहीं है, मैं संस्कारधानी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जो असंभव था उसको आपने संभव करके दिखाया है, और सचमुच में ये रिंग रोड नहीं है, ये जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। नोट करके रख लेना, केवल रिंग रोड नहीं है। और रिंग रोड की अद्भुत कल्पना उन्होंने की, राकेश जी ने की, हमारे केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बनवा लिया और सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिंग रोड भी बनवा लिया, भाई राकेश सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद उदय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी, राज्यसभा की हमारी संसद सदस्य बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, कैलाश जी भी बैठे हैं क्या? हाँ, कैलाश जी, ओल्ड इज गोल्ड। कैलाश जी भी हमारे विराजमान है, कैलाश सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय अजय विश्नोई जी, पनागर के हमारे विधायक भाई सुशील तिवारी जी, कैंट के हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक रोहण जी, सिहोरा की लोकप्रिय विधायिका बहन नंदिनी मरावी जी, वर्गी के हमारे विधायक आदरणीय संजय यादव जी, जबलपुर उत्तर से हमारे विधायक भाई विनय सक्सेना जी, नगर निगम के मेयर जगत बहादुर सिंह जी, भाई सुभाष तिवारी जी, जीएस ठाकुर जी, संतोष बरखड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और आज यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। ये रिंग रोड आज नहीं, आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। ये केवल रिंग रोड नहीं है, सचमुच में 6 तरफ 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा रोड है जो केवल जबलपुर के यातायात को निर्विवाद नहीं करेगा। यातायात और परिवहन की सुविधा तो निर्विघ्न संपन्न होगी ही, लेकिन विकास को यह नई दिशा देगा। आपको ध्यान है कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की अनंत संभावनाएं विराजमान हैं, लेकिन रिंग रोड नहीं था, और इसलिए हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था। अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। इस रिंग रोड के कारण ट्रांसपोर्ट हब, इंटर स्टेट स्टेशन, फ्यूल स्टेशन प्लान किए जा सकेंगे, नए भंडारण विकसित हो सकेंगे। नए रिंग रोड पर जबलपुर के लिए सर्व सुविधा युक्त लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा। आदरणीय गडकरी जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस रिंग रोड के साथ यहाँ के औद्योगिक विकास की भी शुरुआत कर दीजिए, और आज ही
लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा आप कर दीजिए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बने, जबलपुर से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हम सामान भेज सकते हैं। इस रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्लस्टर हम विकसित करने का काम करेंगे। नई टाउनशिप आए और भविष्य में ये रिंग रोड जबलपुर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्यम बन जाए, और ये निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती है। इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर बना, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, वहां आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा, और इसलिए संभावनाएं इसके कारण अनंत है। यह केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण ये चारों तरफ, अब छह तरफ यहां बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है, और इसलिए उद्योग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होगी। यहां बांधवगढ़ है, यहां कान्हा है, पेंच वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, वहां पहुंचना सुगम होगा, और महाकौशल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ होगी, और इसलिए मैं इस रिंग रोड में अपार संभावनाएं देख रहा हूं। आज गडकरी जी बैठे हैं, इसलिए उनके सामने मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ पहले जबलपुर से भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे? अरे जोर से बताओ, अब कितने लगते हैं? जबलपुर से नागपुर जाने में कितने लगते थे घंटे? अब कितने लगते हैं? और जबलपुर से रीवा जाने में कितने घंटे लगते थे, और अब कितने लगते हैं? तो एक बार फिर तालियां बजा के नितिन गडकरी जी का स्वागत कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के प्रयासों से ये अनंत विकास हो रहा है। और गडकरी जी देखिए, दृढ़ निश्चय के धनी तो हैं ही। आज मंडला में लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब है, इसमें गड्ढे हैं। गडकरी जी ने खड़े होके वहां उसके लिए खेद भी प्रकट किया, और तत्काल ठेके सस्पेंड करके नए ठेकेदार तय होकर शानदार रोड तेजी से कैसे बने, इसकी भी उन्होंने वहां घोषणा की है। अब कल्प वृक्ष आए। वैसे तो मित्रों देखिए, कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन जबलपुर में कितने काम हो रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। राकेश जी ने आपको काम गिनाए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सारे काम तो हो ही रहे। हमारा डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 545 करोड़ 90 लाख रुपए के सीवेज के काम यहाँ पे हो रहे हैं। 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहाँ प्रगतिशील है। एक नहीं, ऐसे अनेकों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर, उसके निर्माण का काम चल रहा है। मैं बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। जबलपुर वालों, अमृत फेज 2 में हम 720 करोड़ रुपए की लागत के काम और जबलपुर शहर के लिए स्वीकृत करने वाले हैं। जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा, और विकास की दृष्टि से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब गडकरी जी आए हैं तो कुछ चर्चा तो करनी ही चाहिए। अपना भेड़ाघाट जो आता है वो देखते ही रह जाता है। अब ये भेड़ाघाट आपकी कल्पना में, बीच में राकेश जी ने कहा भी है, आइकॉनिक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर होटल भी, भारत का तिरंगा झंडा भी, और ऐसा कि वहां सीधे रोपवे या केबल कार चले एक सिरे से दूसरे सिरे, बीच में रोपवे रोक के सीधे भेड़ाघाट से कल कल छल छल करके बहता हुआ हमारे धुआंधार को पर्यटक देख सके, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नई दिशा बन जाए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक बार फिर तालियां बजा के गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। कई कल्पनाएं उनके दिमाग में है। अब ये आइकॉनिक ब्रिज, ये अपने आप में एक अनूठी कल्पना है।
गडकरी जी, आज आपको देख के मुझे लग रहा है कि जबलपुर के लिए और कुछ भी मांग हो जाए। ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, यातायात बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर हम बनाएंगे, आप भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, लेकिन अब तो धरती का उपयोग, सड़क का उपयोग करने के साथ साथ आसमान का उपयोग भी परिवहन के लिए हो जाए। केवल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए तो सड़क से तो यातायात जाए, हवा में भी लोग चलते हुए चले जाएं। और आप ये मत समझना कि मैं गप्प दे रहा हूं, ये संभव है, ये हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने चमत्कार किए हैं और इसलिए हम कैसे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिकतम बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां चले, धरती पे भी चले, हवा में भी चले। और एक बात और गडकरी जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिश्ता है, आत्माओं के संबंध है। कभी तो ये सीपी बरारी हुआ करता था। हमारा जो इलाका है भोपाल वाला, वो अलग था, सीपी बरार में नहीं था। मैं नवाबों का शासन था तो हम लोग कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, तो जी चढ़े होशंगाबाद। लेकिन ये तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, भोपाल बाद में स्वतंत्र हुआ। नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूँगा, आपके पास कई तरह के आइडियाज है, लाइट मेट्रो, अलग अलग के जो सिस्टम हो सकते हैं, एक बार उससे जोड़ दीजिए। सचमुच में नागपुर और जबलपुर दोनों की जनता के लिए वरदान हो जाएगा और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। अरे भैया हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। देखो अब वो जमाना चला गया, एक सड़क बना दो, एक रोड और दे दो। अब इससे आगे बढ़ के सोचना है हमको। और नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कल्पनाशील मस्तिष्क के मिनिस्टर हैं कि जिसके लिए असंभव शब्द कोई है ही नहीं। अब वो कहते मांग लो, जितनी दम है मांग लो। और इसलिए अगर ये सौगातें मिलेगी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज आपसे मांग की है राष्ट्रीय राजमार्ग की, प्रहलाद भाई ने आपसे मांग की है हमारे दमोह को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की। मैं इन मांगों का समर्थन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम राज्य शासन की तरफ हर संभव सहयोग करेंगे। आप इन सौगातों को मध्य प्रदेश को देंगे। अनेकों सौगातें दी है, वो बताने का समय नहीं है। हम सब नितिन जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए आओ एक बार फिर हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करें। जो हमें देता है उसके लिए कम से कम धन्यवाद जी खोल के देना चाहिए। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, फिर बजाओ ताली और अभिनंदन करो गडकरी जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, जबलपुर की जनता की, सभी भांजे भांजियों की, और हर हर नर्मदे। और मैं सोचता हूं अब बिना किसी विलंब के मैं आदरणीय गडकरी जी से प्रार्थना करता हूं, तालियां बजा के आप भी उन्हें बताइए। और एक बात कह रहे थे उदय प्रताप सिंह जी, राजमार्ग चौराहा सबसे बड़ा बना है भोपाल में, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा हो जाए, इन्होंने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन उद्बोधन के लिए। आदरणीय शिवराज जी, मेरे सहयोगी प्रहलाद जी, गोपाल जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र आदरणीय विवेक जी, श्रीमती सुमित्रा मालमिक जी, कैलाश सोनी जी, यहाँ के विधायक अजय जी, सुशील तिवारी जी, अशोक रुवाणी जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी, मेयर श्री जगत बहादुर सिंह जी, श्री सुभाष तिवारी जी, श्री GS ठाकुर, संतोष बरखड़े और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी दो कामों के पीछे लगे थे। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर CRF में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी।
पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से ज़मीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पर आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूँ अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की, कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूँ और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था, वैनकोर में, वहाँ बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूँगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हज़ार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा मैंने अभी नागपुर ज़िले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे, केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिज़ाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज़्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और वहाँ से 3 घंटे में हैदराबाद है तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे। और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं जब बताता था, मैं अभी उत्तराखंड में बीच में चुनाव में जब गया था तो वहाँ के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ रोज़ 13 फ्लाइट्स आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज़ से घर से निकलकर एयरपोर्ट जाने के और वहाँ से घर 4 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में,
हरिद्वार 2 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में, और मुंबई दिल्ली से 12 घंटे में, तो हवाई जहाज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही जबलपुर वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक से रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जबलपुर के विकास में काफ़ी अच्छी तरक्की होगी, और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह रोजगार भी निर्माण होने चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा जिसकी आपने बात की, मैं नागपुर में मेट्रो बना रहा हूँ। आपका कोई अच्छा मंत्री और एक सेक्रेटरी मुझे भेज दीजिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो लाखों करोड़ में बात करता है, और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने के भी पैसा मेरे पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया था, तो वहाँ जो बुल होता है उसको पकड़ा था मैंने। तो वहाँ से मैंने हमारे NHI के इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे, और मैं गोवा में था, 4-5 दिन गोवा में गया था। तो बॉन्ड जब डिक्लेयर हुआ तो 10 दिन की मुदत थी, पर 7 घंटे के अंदर हमारा बॉन्ड इशू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा मिला। अब मैं रोड बनाना चाहता हूँ, मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाना चाहता हूँ। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%, बैंक में 5.5% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता, और मंथली इंटरेस्ट दूंगा जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। और इसलिए मैं अब इस मत कहूँ कि मेरे पास बड़े बड़े फॉरेन की कंपनियाँ आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टर आते हैं, कैनेडियन इन्वेस्टर आते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, पर मन में कहा कि अब आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.5% मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे, और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूँ, वो नागपुर में है, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। और अभी मैं जो मेट्रो बना रहा हूँ वो नागपुर से गोंदिया 1.5 घंटे में 140 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से रामटेक। और पूरी मेट्रो जो है 8 डब्बे की है। उसमें 2 डब्बा प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज ऐसा बना है जिसमें दूध, फल, फूल, सब्जी रहेंगी, और 6 डब्बे में एक बिजनेस क्लास होगा, एक इकोनॉमिक क्लास होगा, एयर कंडीशन होगी, वाईफाई होगा, और जैसे हवाई जहाज में मिलता है खाने के लिए सब वही मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम होगी, बिजनेस क्लास में सो के जाएंगे, लैपटॉप लगा के जा सकेंगे। उसका टिकट रेट ST के स्टेट ट्रांसपोर्ट के 25% सस्ता होगा। और नागपुर से अमरावती जाने के लिए 3 घंटे लगते, तो 1.5 घंटे में मेट्रो जाएगी, और हर स्टेशन पे रुकेगी, वहीं स्पीड ले लेगी। तो मैं गोंदिया तक तो ला रहा हूँ, और आपको ताज्जुब होगा कि इस मेट्रो की कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। और रेलवे वालों ने उसका नाम नितिन गडकरी मेट्रो रखा है। पहली बार मन परमिशन मिल गई है, और मैं नागपुर में अभी अगले 2-3 महीने में शुरू करूँगा। अगर सेकंड फेज में जम जाएगा तो नागपुर से जबलपुर भी मेट्रो शुरू कर दूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर से इटारसी, जबलपुर से भोपाल, ये पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडगेज मेट्रो, और ये मेट्रो भी कोई सरकार की नहीं है। जैसे प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल कोई प्राइवेट लोगों की है, वैसे नागपुर के 50 लोगों को मैंने चुना है, और MSME के अंदर 30-30 करोड़ रुपए लोन दिया है, एक मेट्रो का 3 साल में पैसा वसूल। और मेट्रो चलाएगी नागपुर मेट्रो, ड्राइवर रेलवे का होगा, और उसका टिकट कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, अपना मोबाइल फ़ोन पर मिलेगा, और उसका एडवर्टाइजमेंट का और बाकी का रेवेन्यू मेट्रो को मिलेगा। बहुत सुंदर मॉडल है। और आपने जो इलेक्ट्रिक बस की बात की, मैं अभी बंगलोर में
हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूँ, और इसलिए आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल ये जो है इसमें मेट्रो पुराएगी नहीं, इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक की ट्रॉली बस है या रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है, ये हम बना सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बार डिटेल में आकर आपके साथ बैठकर मैं ज़रूर इसके बारे में विचार करूँगा। इसमें राकेश सिंह जी ने शाहपुरा मिटोनी मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए वह कहा है वो हम मंजूर कर रहा हूँ। उमरिया डुमरिया के रिंग रोड से जोड़ना जाने की बात की, वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क, शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा, आज मंजूर की घोषणा कर देता हूँ। बाद में नॉइज़ बैरियर लगा देंगे आपके ब्रिज पर, उसको भी मंजूर कर रहा हूँ। गोपाल भार्गव जी ने दमोह जबलपुर की बात की, NH की, वो भी डेवलप किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी ने शाहपुरा नरसिंहपुर बाईपास की जो मांग की है उसको मैं एग्जामिन करके वो भी करूंगा। और उनका दमोह का भी रोड जो है वो मैंने अभी उनके काफ़ी काम अटके थे, आपके BOT प्रोजेक्ट के कारण बीच में थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अब उसकी घोषणा मैंने उनको कहा कि आप उधर बुलाइए तब वो वहाँ की घोषणा कर दूंगा। उसके पूरे काम आपके मैंने कर दिए हैं। रिंग रोड से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है उसका डिज़ाइन आप भी एक बार देख लीजिए। मैं बाकी भी ब्रिजेस है वो भी दिखा